हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप्ति एजुकेशन में। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ बच्चों भाषा भारती कक्षा 8वीं का पाठ 6, जिसका नाम है बच्चों आपका भक्ति के पद। इसमें जो है सबसे पहले आपको दी हुई है सूरदास की भक्ति। किस भाव की है तो आपने पढ़ा भी होगा कि सूर के मन को जो सुख जो है हमेशा श्री कृष्ण के चरणों में प्राप्त होता है। ये आपका प्रश्न भी आएगा। इसके बाद अगली क्या है बच्चों आपकी तुलसीदास की भक्ति। तो तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी, ये भी प्रश्न आता है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे देते हैं। तो इसका उत्तर आएगा आपका तुलसीदास की भक्ति जो है यह है दास भाव की है। अगली है रैदास की भक्ति, फिर है आपकी मीराबाई की। देखिए बच्चों, अब आपको पेज नंबर 40 पर क्या दे रखा है, सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। मतलब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आंसर भी आपको शॉर्ट ही लिखने हैं। का प्रश्न है आपका सूर के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो बच्चों सूर के मन को सुख जो है भगवान कृष्ण के चरणों में प्राप्त होता है। ग प्रश्न है आपका अधम का उद्धारक कौन है। तो अधम का उद्धारक जो है भगवान राम है। ग प्रश्न रैदास किसके आराधक थे। इसका उत्तर है आपका रैदास जो है प्रभु ईश्वर श्री कृष्ण के आराधक थे। ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है बच्चों ने गलत लिख दिया, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा। रैदास जो है श्री कृष्ण के आराधक थे, आपको यह लिखना है आपकी नोटबुक में। घा प्रश्न है आपका मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया है। तो मीराबाई को जो है बच्चों मीराबाई को राम नाम रूपी रत्न प्राप्त हो गया है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 दे रखा है आपको निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। का है आपका प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति जो है कवि रैदास की है। खा है आपका तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है। तो तुलसीदास की भक्ति जो है बच्चों दास भाव की है। ब्रज भूमि में किसकी झाड़ियाँ कुंज अधिक मिलती है। तो ब्रज भूमि में जो है करील की झाड़ियाँ अधिक मिलती हैं। करील मीन्स होता है करेला। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था। तो मीराबाई जो है उनका जन्म स्थान जो है राजस्थान है। प्रश्न क्रमांक 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का प्रश्न है आपका जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है आपका जहाज का पक्षी अनन्य प्रेमी निष्ठा का प्रतीक है। जहाज का पक्षी जहाज का प्रतीक तो है ही। जहाज का पक्षी जहाज को छोड़कर एवं उड़कर कहीं भी नहीं जाता है, वहाँ उस जगह पर ही लौटकर आता है। इस प्रकार सूरदास जी के लिए श्री कृष्ण एकमात्र आधार हैं। अगला प्रश्न है तुलसी ने किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है। तो महाकवि तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के द्वारा खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़ तथा देवों के उद्धार का उल्लेख किया है, अथवा श्री राम ने संसार के सभी प्रकार के जीवों का उद्धार किया है। अगला ग प्रश्न है रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है। इसका उत्तर है संत रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए चंदन घने वन दीपक और मोती और स्वामी से जोड़ा है। घा प्रश्न है मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो मीरा की भक्ति भावना भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णता समर्पण की है। सूरदास जी की भक्ति भावना सखा भाव की है। तुलसीदास जी की भक्ति भावना दास भाव की है। इसी प्रकार रैदास की भक्ति भावना में प्रिय भाव की अभिव्यंजना है। संक्षेप में मीरा की भक्ति भावना में सहजता एवं स्वाभाविकता उन्मुक्ता श्लीनता भी है। अगले पेज नंबर जो है 42 पर ऊपर दे रखा है आपको दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है आपका पंछी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या है। तो इसका तत्सम शब्द जो है पक्षी है। चरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप चरण है। कमल का पर्यायवाची जो है नीरज शब्द है। रात का पर्यायवाची शब्द रजनी है। प्रश्न क्रमांक 3 है तालिका में दिए गए शब्दों को सही जोड़ी बनाइए। महातम महातम्य, दुर्मति दुर्मति का है दुर्मति, मानुष मनुष्य, सोना स्वर्ण।